हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुट्टी की रेसिपी लेके आई हूँ जो हम बनाएंगे ज्वार के आटे और गुड़ से। तो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही डिलीशियस बनने वाली है ये। इसके लिए यहाँ पे मैंने 300 ग्राम लिया है ज्वार का आटा और 3 बड़े चम्मच में इसमें मोइन के लिए घी ऐड कर रही हूँ। और बस इन दोनों को हम साथ में अच्छे से मसल देंगे और उसके बाद हमें ना इसका स्मूथ सा आटा रेडी करना है। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटा गूंथते जाएंगे, एक साथ पानी मत डालिएगा। और जैसे कि हम सब जानते हैं इसमें ग्लूटेन तो होता नहीं है, तो रोटियां जैसे हम व्हीट फ्लावर का आटा गूंथते हैं ऐसा तो आटा नहीं बनेगा ये। तो बस सारे आटे को हमें ना अच्छे से इकट्ठा कर लेना है, एक सार कर लेना है। देखिए इस तरह से अब ये रेडी है। तो अब हम इसमें से ना बड़े बड़े लोए लेंगे, जैसे कि हम डोडा या फिर कोकी बनाते हैं ना, उस तरह से इस तरह बड़ा लोया मैंने ले लिया है। और अच्छे से इसे हम सारे साइड से सील करते हुए हल्के हाथों से एकदम इसे हमें बेलना है। बहुत ही ध्यान से हम इसे बेलेंगे और पलटाएंगे बिल्कुल भी नहीं हाथ से। इस तरह से आप चकले को थोड़ा सा घुमा के इसे बेल सकते हैं, या तो फिर आप प्लास्टिक की शीट का यूज़ करके भी जैसे हम डोडा बनाते हैं ना उस तरह से इसे बेल सकते हैं। और खुरपी की सहायता से एकदम ध्यान से हम इसे निकाल देंगे चकले पे से। तो ये देखिए बढ़िया सा डोडा बन के रेडी है। और इसे अब हम दोनों साइड से ना अच्छे से सेक लेंगे। तो सेकने के लिए जैसे हम कोकी या फिर डोडे में तेल या घी लगा कर सेकते हैं ना, उसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो हमें बस दोनों साइड से इसे अच्छे से सेक लेना है, कोई तेल या घी बिल्कुल नहीं लगाना। तो जब तक वो सेक रहा है तो सारे आटे में से हम इसी तरह से डोडे बेल लेंगे और अच्छे से दोनों साइड से इन्हें सेक लेंगे। आँच को हम रखेंगे मीडियम, ताकि ये अच्छे से अंदर से भी सिक जाएं, पक जाएं अच्छे से। अब पलटते हुए भी हमें ध्यान रखना है कि ये डोडा टूटे ना। और अच्छे से दोनों साइड जब कलर आने लगे, दोनों साइड ये सिक के, तब तक इसे हमें सेक लेना है। तो ये देखिए बढ़िया सा डोडा रेडी है। इसी तरह से हम सारे डोडे सेक लेंगे और तैयार है हमारे सारे डोडे। तो इन्हें हम ना थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद इस तरह से हम टुकड़ों में तोड़ देंगे इसे हाथ से ही, और फिर इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे, क्योंकि हमें इसे अभी ना मिक्सर में भी पीसना है। तो अभी जब कम्प्लीटली ठंडे हो गए ना, तब हम इसे मिक्सर जार में ले लेंगे और इसे दरदरा हमें पीस लेना है। तो मैं 2 बार इन्हें पीस लूँगी, सारे एक साथ नहीं पीस रही हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कैसा टेक्सचर होना चाहिए। इस तरह से दरदरा हमें पीस लेना है। तो चलिए बाकी जो टुकड़े पड़े हैं उसे भी हम पीस लेते हैं। बस तो अब इस कुट्टी को हम एक बड़े बोल में ले लेंगे। देखिए दरदरा बहुत ही बढ़िया ये पिसा है। अब हम क्या करेंगे, एक पैन में मैंने 1 चम्मच घी गरम कर लिया है और यहाँ पे एक बड़ी कटोरी भर के मैंने गुड़ लिया है। और साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच जितना पानी, जिससे कि ना गुड़ को मेल्ट होने में आसानी होगी। तो अब बस फ्लेम को हम हाई रखेंगे और अच्छे से गुड़ को चला लेना है हमें। और पानी डाला है ना हमने, तो ये फटाफट से मेल्ट हो जाएगा। और थोड़ा सा हम इसे प्रेस कर लेते हैं जो टुकड़े हैं ना। आप चाहें तो इसे कद्दूकस करके भी डालते, तो वो भी जल्दी मेल्ट हो जाता गुड़। यहाँ पे मैंने टुकड़े डाले हैं, कोई बात नहीं, ये भी जल्दी ही मेल्ट हो जाएंगे। इस तरह से स्लाइटली मैं उन्हें प्रेस कर रही हूँ और देखिए फटाफट से ये मेल्ट हो रहा है। तो जब तक सारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए ना, तब तक हम इसे आंच पर पकाएंगे। और देखिए आप इसे टच करके देखेंगे ना, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एकदम गरम को बिल्कुल टच मत कीजिएगा। तो इस तरह से कड़छी पे मैं आपको दिखा देती हूँ। आप इसे छुएंगे ना तो काफ़ी चिपचिपा लगेगा, इसका मतलब कि ये अब तैयार है और कोई भी लम्स वगैरह इसमें नहीं है। तो बस ये गरम गरम ये गुड़ की जो चाशनी है ना, हम कुट्टी पे डाल देंगे और बहुत ही अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है। तो अभी ये फ़िलहाल काफ़ी गर्म है, लेकिन हमें गरम गरम ही मिक्स करना होता है। तो हम कड़छी से इसे मिक्स कर लेंगे और हल्का सा जब ये थोड़ा सा ठंडा होने लगे ना, तो बहुत ही ध्यान से हम इसे हाथ से मिक्स करेंगे, जिससे कि ये ना चाशनी अच्छे से मिक्स हो जाए उसमें। तो इस तरह से हाथों से भी हम इसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहें ना तो इसमें कोई भी अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे बादाम हुआ या फिर किशमिश, पर हमें तो ये ऐसे ही पसंद है बिना किसी ड्राई फ्रूट्स के, तो मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। और ऐसे ये बहुत बढ़िया लगती है। तो बस देखिए तैयार है हमारी कुट्टी।
तो मैंने ये कुट्टी बनाई थी वैभव लक्ष्मी जी के प्रसाद के लिए। तो मैं चली कथा करने। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताना बिल्कुल मत भूलना कि ये कुट्टी आपको पसंद आई या नहीं। और मेरे चैनल पे और भी ऑथेंटिक सिंधी रेसिपीज़ के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच एंड बाय।